फाका है और बाप उतारूंगा कहां से? लाओ तो यार, ए मेरी कौम याद करो अपने असलाफ के किस्से, ए मेरी कौम अपने असलाफ की तारीख पढ़ो, ताकि ये गद्दार जो तुम्हें गद्दार कहते हैं इनकी आंखों में आंखें डाल के कह दो, जिस दिन तुमने हुकूमत करने का तरीका हमारे असलाफ से ले लिया, खुदा की कसम उस दिन तुम भी कामयाब हो जाओगे और पूरी दुनिया कामयाब हो जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गरीब ढूंढे से ना मिलेगा, ना मिलेगा। तरीका तो लो हमारे जी। कहा बाप उमर आज तो घर में फाका है, 80 दिनार कहाँ से दूंगा मैं? तो उमर ने कहा मेरे दोस्तों के पास जाना, फला फला दोस्त के पास जाना और उससे कहना मेरे बाप का उतना कर्जा है, बाप कह गया है उतार दो। कहने लगा ठीक है, लेकिन अब्बा हुजूर अगर उन दोस्तों ने भी मना कर दिया कर्जा ना उतारा तो फिर क्या करूं? यार बेटा हो तो ऐसा, कितना वफादार बेटा है, अगर होता आज का तो कहता अच्छा चलो ठीक है कर दूंगा। ना ना, पूरी बात फाइनल और पक्की कर रहा है ताकि कयामत में मेरे बाप का कोई दामन ना पकड़े, ताकि कयामत में कोई मेरे बाप का दामन ना खींचे, कयामत में मेरा बाप ये ना कहे बेटे मैं तो कर्जा उतारने क्या गया था कि तू मेरा कर्जा ना उतार सका। और बाप अगर दोस्तों ने मना कर दिया कर्जा ना उतार सके तो क्या होगा? तो कहा मेरे फला फला रिश्तेदारों के पास जाना। कहा अगर रिश्तेदारों ने भी ना उतारा, दोस्तों ने भी ना उतारा तो क्या करूंगा? तो कहा अली के पास जाना, कोई उतारे या ना उतारे उमर का कर्जा अली उतार दे। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जवाब नहीं, बहुत शाबाश। ये जुमला रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है, बहुत खतरनाक थप्पड़ है ये उमर का बहुत बड़ा थप्पड़ है। जो रावजी ये कहते हैं माज़अल्लाह कि हजरत उमर और अहले बैत की कभी बनी नहीं, तो नहीं बनती तो आखिरी वक्त अपने बेटे से उमर ये कहता कि जब कोई कर्जा ना दे तो अली देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो जरा, बोलो बोलो। वाह 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 यार दुश्मन का कर्जा कोई उतारेगा? और बेटे ने फिर तीसरी मर्तबा ना पूछा कि अली ना दे तो फिर क्या करूं? बेटे को पता है रिश्तेदार मना कर सकता है, दोस्त मना कर सकता है, मगर बेटे को पता है मेरे बाबा का कर्जा अली मना नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे हैदरी। क्या बात है, जवाब नहीं, जिंदाबाद। क्या मोहब्बत है, वाह वाह वाह, बताएं मुझे यार क्या मोहब्बत है, क्या बात है। रावजी जो गालियां बकते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब को, और जालिम जितनी इनके दरमियान मोहब्बतें थी मौला अली हजरत उमर के दरमियान तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तेरी 36 नस्लें नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। उमर फरमा रहे हैं कि अली से कहना बेटा अली, कोई दे या ना दे अली दे देंगे। मजबूत है ना, इसलिए तो अली दे देंगे। रिश्ता मजबूत ना होता तो क्यों अली का नाम लिया जाता है? मजबूत रिश्ता है। नींद तो नहीं आ रही ना? कितना मजबूत रिश्ता होगा कि बाबा ठीक है मैं अली से कह दूंगा, और कुछ अगर कहना हो तो बताएं। अगर कुछ और कहना हो तो बताएं। उमर ने कहा हुज़ैफा बिन यमान को बुलाओ। जी, एक सहाबी और ये नबी के राजदार सहाबी। कौन है? नबी जब कोई खास राज की बात करते तो हुज़ैफा बिन यमान से करते। ये नबी के राजदार हैं, नाम याद कर लेना, हुज़ैफा बिन यमान। हुज़ैफा को बुलाओ। हुज़ैफा को खबर की गई। हुज़ैफा अमीरुल मोमिनीन जख्मी है। हुज़ैफा हकीम ने जवाब दे दिया, सांसें रुक रही हैं, उमर का दायरा हयात तंग है, जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा। उमर ने बुलाया है, जल्दी चल के उमर की बात सुन ले।
हुज़ैफा दौड़े दौड़े आए, हजरत उमर की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर गुलाम हाजिर है, किस लिए बुलाया? सहाबी रसूल हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं किस लिए बुलाया? उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं हुज़ैफा, एक रोज मदीने के अंदर मुस्तफा ने तुम्हारे हाथ में एक लिस्ट दी थी और लिस्ट दे के कहा था हुज़ैफा इस लिस्ट में मदीने के मुनाफिकीन के नाम है। दी थी का हुजूर दी थी। मदीने के किसके नाम थे? मदीने के मुनाफिकीन के। मुनाफिकीन के, मुनाफिकों के किसी को नहीं बताया नबी ने फला मुनाफिक ना। हुज़ैफा से कहा ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें मदीने के मुनाफिक, ये राज की बात है। तुझे पता है हुज़ैफा कौन मुनाफिक है या मुझे पता है कौन मुनाफिक है? चूंकि लिस्ट दे दी तो हुज़ैफा ने पढ़ ली और मुस्तफा ने दी। अब जरा जुमला सुनना, कलेजा कलेजा अगर ना दहल जाए तो जुमला सुनना। का हुज़ैफा दी थी? कहाँ दी थी अमीरुल मोमिनीन? लिस्ट याद है? का याद है? का उसमें जो नाम थे वो याद है? का याद है? कहा तुझे कसम है तेरे रब की, हुज़ैफा सच बताना उसमें उमर का नाम तो नहीं था। कलेजा मुंह को आया। कौन उमर की बात करने लगा हूं जिसके बारे में नबी करे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक जिसके बारे में नबी कह रहे हैं कि आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। क्या बात है। एक बहुत बड़े जानकार ने कहा था अगर इस्लाम के दामन में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। क्या बात है, जिंदाबाद। सही बता रहा हूं, क्या बात है। वो उमर कह रहा हुज़ैफा सच बताना तुझे कसम है तेरे रब की, मेरे पास ज्यादा सांसें नहीं है, मेरा दायरा हयात बड़ा तंग हो गया, तुझे तेरे रब की कसम है, तेरे रब की कसम है। हुज़ैफा सच बताना उस लिस्ट में जो मुनाफिकीन की लिस्ट थी उसमें उमर का नाम तो नहीं है? हुज़ैफा खामोश, आंख में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन आप कैसे सोच सकते हैं कि उसमें आपका नाम हो? अरे आप तो बड़े अफजल वाला है। कहा नहीं, मैं आज अपना खुतबा नहीं पढ़वाने बोला, आज अपना कसीदा पढ़ने नहीं बोला, इतना बता दे कि लिस्ट पड़ी है उसमें मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। उमर का हाथ पकड़ के बोले उमर कसम खा के कहता हूँ उसमें उमर तेरा नाम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अस्मते मुस्तफा। नहीं है, क्या बात, तेरा नाम नहीं है उमर। हज़रत उमर ने एक ठंडा सा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत के सांस लेता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुनाफिकों में उमर का नाम ना निकला। अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर पता क्या कहा उमर ने? बेटे इधर आ जा, मेरी एक आखिरी बात और पूरी कर दे। कहा क्या? का हुजरे आयशा में जा। क्या बात? हुजरे आयशा क्या है बताऊं मैं आपको? जो गुम्बद खजरा है आज, यही हुजरे आयशा था, यही नबी का घर था, यही अम्मी आयशा का कमरा था। नबी का विसाल हुआ, नबी की कब्र वहीं बन गई उसी कमरे में। फिर हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, नबी के बगल में आपकी कब्र बन गई उसी कमरे में। अम्मी आयशा फिर भी उसी कमरे में रह रही थी। समझ मारिए। अल्लाह करे कभी जाना हो तो मदीना देखो। आमीन। अल्लाह करे कि एक ही बात को, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। वाह क्या बात। लोगों मोबाइल ना बदलना, जो हर साल मोबाइल बदलते हो, अपनी गाड़ियां ना बदलो, एक बार मदीना देख लो। मदीना जाओ ये कहते हुए जाओ मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख को फिर जा रहा हूँ मैं मदीना शरीफ। क्या बात है मुफ्ती साहब। हाँ, और 40-50 लोगों को लेके जा रहा हूँ, सबको मदीने की गलियां घुमाऊंगा।
नबी की नगरी घुमाऊंगा, सबको बताऊंगा ओहद पहाड़ पे कहाँ मेरे नबी ने जख्म खा के आराम किया था, कहाँ मेरे नबी को पनाह दी थी, कहाँ से तीर फेंके गए थे मेरे नबी पे, एक एक बात बताऊंगा। कभी मदीना जाना हो तो मुझ खाकसार से राब्ता करना। मदीना तो जाते हैं लेकिन इतने अच्छे तरीके से वहाँ की ज़ियारत है और वहाँ का दीदार कराऊंगा इंशाअल्लाह कि तबीयत बाग बाग हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ साल, मेरा एक जमजम टूर एंड ट्रैवल है और इसलिए खोला, मैंने नौकरी लगा दी है मुस्तफ़ा की बारगाह में। रसूलल्लाह तुम्हारे गुलामों को लाता रहूंगा, आपकी बारगाह में ढोता रहूंगा। वाह समझ रहे हैं आप? और इसी बहाने इस खाकसार का भी आना जाना रहेगा। वाह वाह, वहाँ आना जाना पैसे से नहीं होता, किस्मत से होता है। क्या बात है। हाँ ये मैं हम बता रहे हैं, हमने इस साल हज किया है, चाहते तो हम और पहले भी कर लेते मगर बुलावा भी आया था और फिर आ रहा। माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी सलामत रखे, है ना। और ये कहते हुए जाएंगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा वजा थाने वाले। मदीना शरीफ जाना और जरूर जाना, खाकसार से राब्ता करना, इंशाअल्लाह बेहतरीन मदीने की हाजिरी तुम्हें ये खाकसार कराने का काम करेगा। उमर ने कहा बेटा, आखिरी बात सुने, अम्मी आयशा की बारगाह में जा, हुजरा आयशा में जा, मुस्तफ़ा की कब्र के पास एक कब्र की जगह खाली है, कहना बाप का इंतकाल होने वाला है, माँ आयशा अगर आप इजाज़त दें तो उमर मुस्तफ़ा के बगल में दफन होना चाहता है। क्या बात है, कितनी बड़ी चीज मांगी, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी मांगी। मैं मुस्तफ़ा के बगल में, मुस्तफ़ा के पड़ोस में अपनी कब्र बनवाना चाहता हूँ। और सुन, वहां जाके ये ना कहने लगना मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया हूँ, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा आया हूँ। अरे वो बड़ा दरबार है, बड़ी बारगाह है, वहाँ ओहदे और पद नहीं बताए जाते, सीधा सीधा जाके कहना माँ आयशा उमर का बेटा आया है। जिंदाबाद, वहाँ मेरा ओहदा न गिनाने लग जाना, वो बड़ी बारगाह है, माँ आयशा की चौखट है, वो मुस्तफ़ा का दरबार है, वहाँ मेरे ओहदे मत गिनाना, कहना मेरे बाप को जख्म लगा है, उमर को जख्म लगा है, मुस्तफ़ा के गुलाम को जख्म लगा है, मुस्तफ़ा के खादिम को, इस चौखट के नौकर को जख्म लगा है। उमर की आखिरी ख्वाहिश है कि आखिरी आरामगाह मुस्तफ़ा के पड़ोस में चाहता है। अगर इजाजत दें माँ आयशा तो मेरी कब्र मुस्तफ़ा के बगल में बना देना, और अम्मी आयशा मना कर देना तो जबरदस्ती ना करना, प्रेशर ना बनाना, खामोशी से वापस आ जाना और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करते रहो। जन्नतुल बकी बराबर में कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी, रोज़े रसूल के नबी के पैर की तरफ, नबी के जिधर पैर है ना, जन्नतुल बकी में जितने भी खुश नसीब लेटे हैं वो सब मुस्तफ़ा के कदमों में लेटे हैं। आय हाय हाय, बड़ा सुहाना मौसम है। जन्नतुल बकी में जाओ ना और जब मुड़ के देखो ना पीछे को तो गुम्बद खजरा नजर आता है। हाय हाय हाय, अरे कितने खुश नसीब हैं जो ईमान के साथ मरे और जन्नतुल बकी उनका मदफन हो गया, उन्हें मुस्तफ़ा का कूचा मिल गया। बस मुझे कुछ और नहीं, बस जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह, जलसे में आने वालों जरा सुनना चाहते हो तो सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उमर का बेटा जरा गौर करो, अम्मी आयशा की बारगाह में, हुजरा आयशा के दरवाजे पे खड़ा है, जहाँ आज रोज़े रसूल है, जहाँ पर सुनहरी जालियां हैं, वहां पर आकर खड़ा है। अम्मी आयशा अपने कमरे में हुजरा आयशा में है और आके अर्ज करता है, अम्मी आयशा उमर का बेटा आया है, वो इस चौखट का नौकर है,
इस दर का खादिम है, उमर का बेटा आया है। आने वाले उमर के बेटे क्यों आया है? कहा उमर को जख्म लगा है, खंजर मारा गया है, दायरे हयात तंग हो गया है, सांसें तंग पड़ गई है, विसाल का वक्त करीब है। बाप उमर चाहता है अगर आपकी इजाजत हो तो रोज़े रसूल में उमर की भी कब्र बना दी जाए। अम्मी आयशा आपकी क्या मर्जी है? आपका जो हुक्म होगा वही किया जाएगा। आप इजाजत देगी तो उमर की कब्र मुस्तफा के पड़ोस में बनाई जाएगी, आप मना फरमा देगी तो जन्नतुल बकी में बनाई जाएगी। ओ लोगों जरा गौर करो, अम्मी आयशा ने इतना सुना तो अम्मी आयशा कहती है ओ उमर के बेटे, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, जो एक कब्र की जगह खाली है वो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है इसलिए मना नहीं कर सकती। जा मैंने अपनी जगह उमर के लिए अलाट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ल के आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। अच्छा मैंने उमर के लिए अलाट कर दिया इसलिए कि मांगने वाला कोई और होता तो मना कर दिया जाता, मांगने वाला कोई और होता तो देखा जाता, मगर मांगने वाला वो है जिसका कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम का बैकग्राउंड मजबूत हो गया था। मांगने वाला वो है कि जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया था। मांगने वाला वो है जिस उमर ने कलमा पढ़ा था तो सहने काबा में खुल के अजान होने लगी थी। जिंदाबाद। मांगने वाला वो है, क्या बात। कोई और होता तो मना कर दिया जाता, मगर मांगने वाला वो उमर है कि जब उमर ने कलमा पढ़ा ना तो कमजोर भी कहने लगे थे अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है। अफ्रीका के साहिलों तक जिसने इस्लाम को पहुंचाया ये वो उमर है। रोम और ईरान पे जिसने इस्लाम का झंडा लहराया ये वो उमर है। हक बनता है उमर का। मैं देती हूँ ये कुर्बानी, अपने लिए थी मगर मैंने अलाट कर दिया उमर को। हाय हाय आज बेटा ऐसा लगता है जैसे फातेह आजम बन के आ रहा है। आज उमर ने घर में 80 दिनार का कर्जा जरूर छोड़ा है लेकिन आज खुदा की कसम उमर ने दुनिया जीत ली। आज उमर दुनिया जीत गया है। गौर करें जरा, गौर करें, गौर करें मेरे अजीज, गौर करें। बेटा उमर की बारगाह में आया जैसे कोई फातिह आज़म आता है। बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के उमर ने कहा क्या हुआ? कहा बाबा मुबारक हो, इजाजत हो गई है। मैं मानता हूं कि आप थक गए हो सुनते सुनते। 11 के बाद 12 बजने जा रहा है, थोड़ी देर और खिदमत कर लूं आपकी, थोड़ी देर और। ये तकरीर रोज नहीं होती जो आज मैं कर रहा हूं। बहुत अच्छा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रोजाना नहीं होता जो आज मैं बोल के जा रहा हूँ। भमोरी बुजुर्ग के लोगों अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बाबा इजाजत हो गई है। उमर ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, आज उमर को उमर की मंजिल मिल गई। आज उमर को महबूब का पड़ोस मिल गया, आज उमर को महबूब का दर मिल गया, आज उमर को महबूब के पड़ोस में दफन होना नसीब हो गया। कहने लगे बेटे एक आखिरी बात और सुन ले, जब मेरा जनाजा पढ़ा जा रहा हो, सारे लोग सफ बंदी कर रहे हों तो ये देखना मेरा जनाजा हुज़ैफा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तब तो रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे रोज़े रसूल में दफन ना करना, मुझे फिर जन्नतुल बकी में दफन करना।
करना। बेटा रोने लगा, कहने लगा हुजूर मेरी ये बात समझ में नहीं आती, ये मेरे बाप में समझ नहीं पाया ये फलसफा क्या है। अभी तो अम्मी आयशा की बारगाह में इजाजत के लिए भेजा था, अगर अम्मी आयशा इजाजत दे दे तो रोजे रसूल में दफन करना होगा। अम्मी आयशा ने इजाजत दे दी। अब हुजैफा की नमाज का मामला क्या रह गया? हुजैफा अपनी मर्जी का मालिक है, हुजैफा चाहे तो जनाजा पढ़े, हुजैफा चाहे तो जनाजा ना पढ़े, लेकिन उनकी नमाज पर मौकूफ क्यों कर दिया कि हुजैफा जनाजा पढ़े तो रोजे रसूल में दफन होगा, हुजैफा जनाजा ना पढ़े तो जन्नतुल बकी में दफन होगा। कहा बेटा तू नहीं जानता है, उमर की अभी सांस में सांस है, जान में जान है। हो सकता है हुजैफा ने हया की वजह से, शर्म की वजह से, दबदबे की वजह से, मेरे रोब की वजह से मना कर दिया कि मुनाफिक की लिस्ट में नाम नहीं है। क्या बात है। अभी तो उमर के जान में जान है ना जी मुफ्ती तो साहब, एक हया भी तो होती है ना। हया भी होती है जी। अरे हया होती है नहीं होती? मेरे सामने तो आप मेरे मुंह पे तो कोई बात नहीं कह सकते ना। हया भी तो होती है, एक दबदबा भी तो होता। हो सकता है मेरी हया की वजह से कि यार खलीफा है यार, क्या कहूं, मना कर दिया हो, लेकिन हो नाम लिस्ट में। अगर लिस्ट में नाम हुआ तो हुजैफा मेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा, ये पहचान है जी। और अगर हुजैफा जनाजा पढ़ ले तो गारंटी है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। नहीं है, क्या बात है मुफ्ती साहब। और अगर मुनाफिक की लिस्ट में नाम है तो फिर रोजे रसूल में दफन, शर्म की बात। हाय हाय हाय, हमारे तो हाल ये है, जिंदगी भर शराबों में, झूठ में, अय्यारी मक्कारी में गुजरी, और हम क्या चाहते हैं कि मौत काबे में आए हमें। ऐसा नहीं है, जब शराब जिंदगी भर पिए तो नशे की हालत में मरेगा। चोरी कर रहा तो चोरी करके ही मरेगा, काबे में नहीं मरेगा। कहने लगा ठीक है, जलसे में आने वालों जरा गौर करो। अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब का विसाल हो गया, विसाल हो गया है, जनाजा तैयार किया जा रहा है, गुस्ल दिया गया है, कफन पहनाया गया है। ओ लोगों जरा गौर करो, जनाजा पढ़ने के लिए सारे सहाबा की जमात आ गई, कतार दर कतार, सफ दर सफ, सफ दर सफ, कतार दर कतार, कतार दर कतार, कतार दर कतार, सफे लग गई। लोगों सारे सहाबा खड़े हैं, जरा गौर करो, बेटे की निगाहें सफों को नहीं गिन रही है बल्कि हुजैफा को देख रही है। हुजैफा कहाँ है? जब उमर का जनाजा पढ़ा जा रहा था तो जलसे में आने वालों, हुजैफा पहली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कोई तो नारा लगा दो यार, मजमे में से खड़े होके, कोई है मजमे में नारा लगा दे। लगा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। हुजैफा का जनाजा पढ़ रहे हैं, कहा मुबारक हो मेरे बाप। क्या बात है। हाय हाय हाय, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। वाह क्या बात है। ऐसे मरो, जमाना रो रहा हो तू मुस्कुरा रहा हो, जमाना कह रहा हो मेरा अजीज चला गया, जमाना कह रहा हो मसीहा चला गया, जमाना कह रहा हो नमाजी चला गया, जमाना कह रहा हो कुरान पढ़ने वाला चला गया, सजदे करने वाला चला गया, दीन का काम करने वाला चला गया, अल्लाह अल्लाह करने वाला चला गया, हराम खोरी से बचाने वाला चला गया। जमाना रो रहा हो और तू ऐलान कर रहा हो मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, ये ऐलान करता हूं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदगी एक बार मिली है, एक बार। हाथ जोड़ के अर्ज करके जाना चाहता हूँ, इस एक बार की जिंदगी को काम में लगा लो। न जवानी दोबारा मिलेगी, न बचपन दोबारा मिलेगा, न जो वक्त चला गया, जो टाइम गुजर गया, वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। लोगों, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए तुम नमाजी हो जाओ।
नमाजी हो जाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अगर हाथ उठा के वादा कर लो तो फरिश्ते लिख लेंगे। अगर उठाए रहो तो लिख लेंगे ना। उठाए रहो, किराए का नहीं है। उठाए रहो ना, उठाए रहो, उठाए रहो। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। और मैं दुआ कर रहा हूँ, उठाए रहो, उठा रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह, जितने तेरे बंदों ने हाथ उठाए, तेरी बंदियां अपने दिल में इरादा कर रही हैं, मौला वादा इन्होंने किया निभाने की तौफीक तू अता फरमा। या अल्लाह, नमाज को कहा इन्होंने है, नमाजी तू बना दे। मौला, सजदे ये करेंगे कबूल तू कर ले। मौला, मस्जिद ये जाएंगे, मुस्तफा का गुलाम तू बना दे। बस नीचे पढ़ना यार, अब पढ़ रहा इंशाअल्लाह। पढ़ोगे ना? पढ़ेंगे यार। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो यार इंशाअल्लाह। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी बात सुना मेरी। ये हाथ आपने उठाए, ये मुझे दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो आज हाथ उठे हैं ना, ये वादा आज आपने गुलफाम से नहीं अल्लाह से किया है। आज गुलफाम से नहीं किया। मैं तो चला जाऊंगा, अभी अपनी गाड़ी में बैठूंगा, निकल जाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम फजर पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। मेरा मौला जरूर देख रहा है कि तुमने हाथ उठा के पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हाथ उठाना बहुत आसान है। कूफे की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे इमाम मुस्लिम के पीछे। लोगों ने कहा था इमाम हुसैन को बुला ले, हम साथ देंगे। और जब खत लिख दिया इमाम हुसैन को बुला लिया, तो कूफा वालों ने बेवफाई की। हाथ उठाने वाले भाग आए, तना छोड़ दिया इमाम मुस्लिम को, तना छोड़ दिया। हाथ उन्होंने भी उठाए थे जो कूफा की जामा मस्जिद में थे, मगर ये गद्दारों के हाथ थे। और हाथ करबला के खेमे में भी उठाए थे जो 72 ने उठाए थे। हुसैन ने कहा था अपने बच्चों को लेकर चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ। ये मेरा गला काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे यजीदी भेड़िए। तो सारे 72 हुसैनियों ने कहा था हुसैन, ये हाथ उठा है, गले तो कटाए जाएंगे मगर कदम पीछे नहीं हटाए जाएंगे। ये जो आज हाथ उठा है, ये कूफा की जामा मस्जिद वाला नहीं होना चाहिए। करबला के मैदान में हुसैन के खेमे वाला होना चाहिए। गर्दनें तो कटी थी मगर कदम नहीं हटे थे। कौन सा हाथ होगा, मैं कौन सी उम्मीद करूं? करबला के खेमे वाला या कूफे की जामा मस्जिद वाला? जोर से बोले। अल्लाह करे कि हमें करबला वालों का झंडा नसीब हो। अल्लाह करे हाथ भी करबला वाला हो और मैदाने महशर में साथ भी करबला वालों का हो। आमीन कह दो। अब अगर नमाज नहीं पढ़ी तो हाथ किसका था ये खुद समझो। अब अगर नमाज छोड़ दी तो झूठा जो हाथ उठाया था वो कूफा वालों ने उठाया था, और जो सच्चा उठाया था वो करबला वालों ने। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो हाथ कौन सा था ये खुद समझो, और पढ़ लोगे तो महशर में गवाही फरिश्ते देंगे, मौला ये तो करबला वाला है। गुनाहगार जरूर है मगर जलसे में वादा किया था, मौला इन्हें करबला वालों का झंडा दे दे। अल्लाह सबों को मुस्तफ़ा की गुलामी में जीना नसीब फरमाए, मरना नसीब फरमाए, उठना नसीब फरमाए, बैठना नसीब फरमाए। मेरे कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चिने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।